स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का चौथा भाग लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस टेंस की पहचान जो होती है उनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की क्या पहचान होती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की पहचान लिखी हुई है। तो इसके हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका मैंने लिखा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड अर्थात जो आपके हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। और उसके बाद हम लिखेंगे विल या शैल, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। यानी जिसके साथ विल का प्रयोग होता होगा तो विल लिखेंगे, अगर शैल का प्रयोग होता होगा तो शैल लिखेंगे। यानी उसमें से एक लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब, we will use helping verb. So and then after we use helping verb be, and then main verb we will use main verb ing form, and then object, and then question mark. So this type we can say our structure would be completed, and तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आइए अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस तरह से होंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले रूल उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स करते हैं। तो क्या करेंगे कि यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आएँ तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा विल या शैल का प्रयोग इसके बाद में होता है। उसके बाद दूसरा जो इसका रूल लिखा हुआ है कि सेंटेंस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस हमारा लिखा है राम क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा। तो इस टेंस का जो क्वेश्चन वर्ड है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द है वो क्यों है। इसका सब्जेक्ट राम है, इसका क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, खेल रहा होगा इसकी मेन वर्ब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, सबसे पहले लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट राम है तो राम के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे राम, और उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लेइंग, और उसके बाद लिखेंगे क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह खाना कहाँ बना रही होगी। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश वेयर, और उसके बाद लिखेंगे विल हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे शी, और फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब कुकिंग, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है हम कब आ रहे होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, कब की इंग्लिश, और फिर लिखेंगे शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे वी, और फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं कितने फल खरीद रहा हूँगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हाउ मैनी, कितनी की इंग्लिश होती है हाउ मैनी। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से जब भी शब्द आते हैं तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ पर फल इसका ऑब्जेक्ट साथ में दिया हुआ है। तो उसके बाद लिखेंगे शैल, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे बाई, मेन वर्ब के एनजी फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो एक बार फिर से आप इसको रिव्यू कर लीजिए और साथ साथ देखते रहिए। और आइए आप काम की बात कर लेते हैं। आपका होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको करें और सीखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है वह तुम्हें क्यों देख रही होगी, रामू कमरा कब साफ कर रहा होगा, आप ऑफिस कैसे जा रहे होंगे, मैं कहानी कहाँ लिख रहा हूँगा, कौन चाय पी रहे होंगे। तो इस तरह से सेंटेंस है। आप लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और लर्न करिए।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।